हेलो एवरीवन। आज आपके लिए लेकर के आए हैं अंग्रेजी का सिलेबस जो कक्षा 10 के लिए है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। कहने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, आप सभी कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही आपको पढ़ना पड़ रहा है। इस वजह से जो विशेषज्ञों ने किया है वो आपके सिलेबस का 30% सिलेबस कम कर दिया है, क्योंकि आपके 2-3 महीने लॉस भी हो गए हैं। तो इसलिए जो सिलेबस कम किए गए हैं उनको बता देते हैं आपको। जो प्रोज में टोटल 6 चैप्टर थे उसमें से 2 चैप्टर हटा दिया गया है। 5वां और 6ठा चैप्टर हटा दिया गया है। 5वां टॉर्च बियरर्स, 6ठा अवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स, ये 2 चैप्टर प्रोज से हटा दिए गए हैं। और पोइट्री से 1 चैप्टर हटा दिया गया है। पहले पोइट्री में 4 चैप्टर थे, अब 3 चैप्टर बचे हुए हैं। जो चौथा चैप्टर हटाया गया है वो है द नेशन बिल्डर्स। और सप्लीमेंट्री रीडर से 1 चैप्टर हटा दिया गया है। पहले 3 चैप्टर थे, अब आपके सिलेबस में 2 चैप्टर हैं। तीसरा चैप्टर जो हटाया गया है उसका नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। अब इसको हटाने के बाद जो आपका टोटल सिलेबस बचता है वो निम्नवत है। और आपको बता दें कि आपका जो पेपर होगा वो 70 अंक का होगा और समय 3 घंटे आपको पता होंगे। और इसमें से आपका 30 नंबर यानी कि टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आएगा और साथ में 30 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन के होंगे जो विद्यालय स्तर पर होगा। अब जो आपका शेष बचा हुआ 30% सिलेबस हटाने के बाद जो आपका सिलेबस बचता है वो सिलेबस आपका निर्धारित नियमित है। प्रोज में आपके लिए 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, दूसरा है अ लेटर टू गॉड और तीसरा है द गंगा एंड लॉस्ट सोक्रेटिस इसको बोलते हैं। ये आपके 4 चैप्टर प्रोज से हो गए। और पोइट्री में आपके 3 चैप्टर हैं, 1 चैप्टर हटा दिया गया है। पहला चैप्टर है आपका जो दिया गया है आपके सिलेबस में है, पहला है द फाउंटेन और दूसरा है द सम ऑफ लाइफ, तीसरा है द विलेज सॉन्ग। ये 3 चैप्टर आपकी पोइट्री के हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब आप बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। तो इसमें से आपका 3 चैप्टर था और 2 चैप्टर अब आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, 1 चैप्टर हटा दिया गया है। पहला चैप्टर है जो आपको पढ़ना है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और दूसरा चैप्टर है आपका जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब हम बात करेंगे ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन की। तो इसमें आपका जो है इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या आ जाएगा। इंग्लिश ग्रामर आपका 15 नंबर का होगा। इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसमें बी, हैव, डू ये पढ़ना होगा। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस, फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये आपको 13 टाइप की ग्रामर पढ़नी होंगे। उसके बाद आपका आता है ट्रांसलेशन। एक पैसेज आपको हिंदी में दिया जाएगा जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए 4 नंबर निर्धारित किए जाएंगे आपके लिए। उसके बाद अगला नंबर आता है कंपोजिशन का, जिसमें आपको ऐसे लिखने के लिए मिलेगा, ये आपका 6 नंबर का होगा। और अगला नंबर है लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। या तो आपको लेटर लिखना होगा या फिर आपको एप्लीकेशन लिखना होगा जो जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपके लिए कंप्रेहेंशन या फिर अनसीन, एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के नीचे आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपके पैसेज के नीचे दिए गए होंगे और आपको कंप्रेहेंशन जो पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज के बेस पर उसमें से आपको आंसर ढूंढ करके या अपने माइंड से सेट करके आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग आंसर उसका दे सकते हैं। यही आपका इतना पेपर होगा। ये आपका सिलेबस है पूरा। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। और आपको बता दें कि आपकी पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए ये चैनल बनाया गया है। और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस A to Z जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको
क्रम वाइज में बताई जाएंगी, सारे लेसन पढ़ाए जाएंगे। और हाँ, अगर आपको बेहतर लगे तो आप कॉपी ले लीजिए, फेयर ले लीजिए और एक एक वीडियोस को देख कर के उसकी नोट्स बनाते जाइए। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब करीब आएगा तो उस नोट्स के माध्यम से आप अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। चलिए, अब आपके लिए अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ में उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।